जी हाँ दोस्तों, बात करें कि आज की सारी बड़ी खबरों पर पहली बड़ी खबर आ रही है किसानों का भारत बंद। आज सड़कों पर बैठे किसान नेता, जगह जगह भारी जाम, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। वोट खोने के डर से मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर कांग्रेस समाजवादी चुप, असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश में सपा ने भारत का किया पूर्ण समर्थन, अखिलेश बोले किसान आंदोलन भाजपा में टूट का कारण बनने लगा। तो वहीं बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। भारत बंद के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, किसान आंदोलन को बताया अहिंसक सत्याग्रह। बताएंगे सारी खबर विस्तार से। अगर आप भी भारत बंद को समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। भारत बंद की वजह से कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, कई रोड डाइवर्टेड करने पड़े हैं, ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित है, दिल्ली से जाने वाले ट्रेन रद्द की गई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की योजना सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन करने की है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस बंद का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ AIBOC से भी भारत बंद को समर्थन मिला है। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। वहीं बता दें, भारत बंद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारी सरकार ने किसानों से हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया। MSP बढ़ रही है, मंडियां भी फल फूल रही हैं, कितनी भी आशंकाएं और अफवाहें भी थीं, उनका समाधान हो गया है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं वे किसानों का नुकसान कर रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान का बंद है। देश की जनता पूरी भावनाओं के साथ किसानों के साथ है। उग्रों तो वैसे ही बंद है, बेरोजगारियों के कारण लोग वैसे ही घरों में बैठे हैं, तो बंद तो चल रहा है, इसलिए किसानों ने भी भारत बंद का ऐलान किया है। हम मन से उनके साथ हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की हालिया गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी, SP और कांग्रेस की कथित चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है। प्रयागराज ओल्ड सिटी इलाके के इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके परिवार का समर्थन करने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के आगामी राज्य चुनावों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से AIMIM उम्मीदवार के लड़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पूर्व सांसद अतीक और कई अन्य मुसलमानों के घर को समुदाय पर कार्रवाई के तहत ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गया धर्मांतरण विरोधी कानून भी अत्यधिक पक्षपाती है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन द्वारा पढ़े गए अतीक के पत्र पर टिप्पणी करते हुए ओवैसी ने कहा है कि वह देश में किसी के साथ अन्याय के खिलाफ हैं। अतीक अहमद और उनका परिवार पीड़ित है, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसने कई सालों तक उनका इस्तेमाल किया, उन्होंने उनके लिए नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि ये समय है कि मुसलमान AIMIM को इस डर के बिना वोट दें कि पार्टी को उनके वोट से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। मुसलमानों को AIMIM का उसी तरह समर्थन करना चाहिए जैसे यादव समुदाय समाजवादी पार्टी का समर्थन करता है और दलित बसपा का समर्थन करता है। वहीं इससे पहले एक भगवा संगठन के सदस्यों ने AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी के प्रयागराज शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए शास्त्री ब्रिज को ब्लॉक कर दिया था। 2 दर्जनों से अधिक कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के वापस जाने की नारेबाजी की थी। झूसी थाने की पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं से सड़क खाली करने का कहा। मना करने पर पुलिस ने उन्हें बितर करने के लिए हल्के बल प्रयोग किया। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। समाजवादी पार्टी ने संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली धम्बी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है।
देश के अन्नदाताओं का मानना करने वाली धम्बी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटने का कारण बनने लगा है। वहीं सरकार की तरफ से भारत बंद को लेकर पूरे देश में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। बंद के दौरान आम जनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि वह भारत बंद को देखते हुए भ्रमणशील रहें। आम जन को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाए उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। जहां वे ज्ञापन सौंपना चाहें और पत्र देना चाहें, अधिकारियों से उसे लें। उन्होंने बताया कि जिलों के पास पर्याप्त पुलिस बल है। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। आज किसानों का भारत बंद है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का आह्वान किया है। बंद को लेकर कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल किया है। बंद सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका है और कई शहरों में इसका असर भी देखने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब भारत बंद समर्थन में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर किसानों को अपना समर्थन दिया है। राहुल ने किसानों के आंदोलन को अहिंसक सत्याग्रह बताते हुए कहा है कि सरकार को किसानों का सत्याग्रह भी पसंद नहीं है। लास्ट और सबसे बड़ी खबर में, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सियासी दलों की आपसी साजिश सड़क पर उतर चुकी है। इसका नज़ारा आज यानी शनिवार को प्रतापगढ़ में देखा गया। यहां भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों के बीच मारपीट के बाद जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों की मारपीट के दौरान खूब पत्थरबाजी हुई। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को जान बचाकर भागना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सांसद को दौड़ा कर पीटने की कोशिश की गई है। इस क्रम में वे सड़क पर गिर गए। मारपीट के दौरान सांसद और उनके समर्थक बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामला संगीपुर ब्लॉक का है, जहां उन जन आरोग्य मेले के दौरान बवाल मच गया। ब्लॉक में सरकारी मेले के दौरान कांग्रेस विधायक पार्टी नेता प्रमोद और सांसद संगम लाल गुप्ता के एक साथ पहुंचने के बाद बवाल हुआ। दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते पूरा माहौल गर्मा गया। भाजपा सांसद के समर्थकों की नारेबाजी से नाराज कांग्रेसियों ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। सांसद की गाड़ी पर कांग्रेस समर्थकों ने पथराव भी किया, जिसके संगम लाल गुप्ता का वाहन क्षतिग्रस्त